गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आवर चैनल जीपीएस मंत्रा। देखिए, आप सभी के बीच में संविधान सभा की प्रमुख समिति और उनके अध्यक्ष है ना, संविधान सभा की प्रमुख समिति और उनके अध्यक्ष को देखिए थोड़ा एक करके लाए हैं। जितने भी प्रमुख समितियां हैं इसमें, उसके बारे में हम लोग ट्रिक से और थोड़ा आसानी से याद करने की कोशिश करेंगे। देखिए, कई समितियां बनाई गई थी संविधान सभा निर्माण करने के लिए। संविधान के निर्माण में बहुत सारी समितियां बनाई गई थी, कुछ उप समितियां थी, है ना। वो सब उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट जो है, जो एक पे एग्जाम में पूछा जाता है, वो लेकर के आए हैं। सबसे पहला जो प्रारूप समिति है, जिसे हम ड्राफ्टिंग कमेटी भी बोलते हैं, है ना। संविधान की प्रारूप तैयार किया गया था, यही सबसे इम्पोर्टेंट भी है और सबसे अधिक समय भी लगा था। कुल 114 दिन जो है इसमें समय लगता है। तो आप एक एक करके सब जानिए। प्रारूप समिति जो है, इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, लगभग सभी को याद ही होगा ये। उसके बाद देखिए संघ शक्ति समिति, संघीय संविधान और राज्य समिति, ठीक है, याद रखिएगा। जवाहरलाल नेहरू, है ना, जवाहरलाल नेहरू संघ से रिलेटेड आएगा, संघ, संघीय या राज, है ना। संघ, संघीय या राज अगर आएगा तो आप सीधे मारिएगा जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। एक साथ कर दिए हैं ताकि आप इसे अपने तरीका से ट्रिक से या समझ के कैसे भी याद कर सकते हैं आसानी से। तो आपका देखिए नाम से ही समझ में आ रहा है, संघ इसमें भी है, संघीय है और राज्य है ना। तो ये तीनों अगर रहेगा तो आप समझिए जवाहरलाल नेहरू होगा। उसके बाद देखिए संचालन, उसके बाद नियम प्रक्रिया, उसके बाद वित्त, वित्त माने क्या होता है, वित्त माने पैसा, धन दौलत, है ना, और कर्मचारी। देखिए राजेंद्र, राजेंद्र से आप याद रखिएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद याद रखिएगा। राजा, क्या याद रखेंगे, राजा, राजा से राजेंद्र। तो देखिए राजा क्या करता है, राजा कार्यों का संचालन करता है, या कह सकते हैं कि संचालन करता है किसी भी चीजों का या समितियों का, समिति का संचालन करेगा, है ना। उसके बाद नियम बनाएगा, नियम उसके अनुसार ही चलेगा, उसकी प्रक्रिया नियम जो भी होगा राजा के हिसाब से ही चलेगा। वित्त, पैसे के मामले में या कर्मचारियों को जो है ये अपने अंडर में रखने का काम कौन करता है, राजा। तो राजा के अंडर में ही रहता है पैसा और कर्मचारी। तो आप समझ सकते हैं वित्त, कर्मचारी, नियम प्रक्रिया और संचालन करने का काम कौन करेंगे, राजा। तो राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। उसके बाद देखिए झंडा या ध्वज, है ना, इसकी समिति। तो झंडा कौन फहराएंगे, तो राजा ही फहराएंगे। झंडा का तोलन कौन करेंगे, राजा करेंगे। तो इससे भी राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। तो आप ये चारों याद रख सकते हैं, ठीक है। चारों जो है आपका 1 2 3 4, संचालन, प्रक्रिया, नियम, वित्त, कर्मचारी और झंडा। झंडा फहराने का काम करेंगे। पैसा मामला कर्मचारियों अंडर किसी में, राजा के अंडर में रहेंगे। नियम प्रक्रिया कौन बनाएंगे, राजा बनाएंगे। संचालन कौन करेंगे, तो राजा करेंगे, है ना। अब देखिए प्रांत, ठीक है, प्रांत से समझिएगा, जो उसमें प्रांत हुआ करते थे, या आप सरदार वल्लभ भाई पटेल के सुने होंगे, जो हमारे प्रांत को मिलाने का काम किए थे, क्या बोलते हैं उसको, यूनाइट करने का काम किए थे, एकत्रित करने का काम। तो आपका प्रांतीय और मूल अधिकार समिति और अल्पसंख्यक सलाहकार समिति, ठीक है, मौलिक अधिकार से संबंधित जो समितियां हैं। उसके बाद अल्पसंख्यक सलाहकार और प्रांतीय, कैसे याद रखेंगे, प्रांत से याद रखिएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल, है ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल। इनका नाम से ही आप समझ सकते हैं कि प्रांतों को जो है एक करने का काम किए थे, एक करने का काम किए थे, ठीक है। और मूल अधिकार, मौलिक अधिकार में सरदार वल्लभ भाई पटेल का मुख्य भूमिका था, अधिकार दिलाने में, मौलिक अधिकार दिलाने में, ठीक है। अल्पसंख्यक सलाहकार, अल्पसंख्यक लोगों को सलाहकार देने में या सलाह देने में भी सरदार वल्लभ भाई पटेल का मुख्य योगदान था। तो इस प्रकार से प्रांतीय, मूल अधिकार और अल्पसंख्यक सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाएगा। फिर एक कार्य संचालन, देखिएगा ये था नियम संचालन। ये क्या था, नियम संचालन, है ना, नियम प्रक्रिया संचालन रहेगा इस प्रकार से। खाली संचालन समिति रहेगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और कार्य संचालन रहेगा तो मुंशी। अब यहां से देखिए, याद रखिएगा, काम का संचालन कौन करेगा जी, तो मुंशी ही करता है, राजा थोड़ी करेगा काम का संचालन, वो सिर्फ आदेश दे देगा, है ना। तो नियम प्रक्रिया और खाली संचालन, ठीक है, वो कर्मचारियों का, पैसों का, ये सब कौन करेगा, राजा करेगा।
लेकिन खाली काम का अगर पूछेगा कि काम का संचालन कौन करेगा, तो मुंशी करेगा। कौन करेगा? मुंशी। उसके बाद देखिए आवास, आवास मतलब होता है घर, ठीक है। तो याद रखिएगा यहाँ से सीता, सीता मैया, है ना, क्या याद रखिएगा? सीता मैया। सीता मैया कहाँ रहेंगे? आवास में रहेंगे, घर में रहेंगे, है ना, उनके लिए घर जरूरी है। तो आवास समिति से सीता मैया याद रखिएगा। फिर अल्पसंख्यक उप समिति है, देखिए यहाँ पे अल्पसंख्यक उप समिति है, याद रखिएगा। एक अल्पसंख्यक, यहाँ पे था अल्पसंख्यक सलाहकार समिति, यह अल्पसंख्यक उप समिति, ठीक है। तो याद रखिएगा मुखर्जी, कौन? HC मुखर्जी, है ना। उसके बाद कार्यकारिणी, देखिएगा कार्य कौन करेगा? तब कार्य करने में लंका लग जाता है आदमी सबका, है ना। कोई भी काम किसी को दे दो तो लगेगा कि लंका ढाना है, इतना भारी काम उसको पड़ जाता है। तो कार्यकारिणी संबंधी समिति से लंका याद रखिएगा, मावलंकर। कार्यकारिणी, कार्य करने वाला जो होता है ना, वो उसको लंका लग जाता है, इस प्रकार से। चलिए, इस तरह से आप 2-3 बार अगर इसको पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रारूप समिति के जो 7 सदस्य होते हैं, प्रारूप समिति का जो 7 मेंबर है, ठीक है, वो 7 मेंबर के लिए एक वीडियो लेके आएंगे, शॉर्ट वीडियो, वो भी आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है। इसी के साथ ये क्लास आपको देखिए अच्छा है, थोड़ा 2-3-4 बार पढ़िएगा तो आपको याद ही हो जाएगा। और उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।